अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं पल पल न्यूज़ और मैं हूं आपका मेज़बान नदीम अकरम। आज की सबसे बड़ी खबर है सोशल मीडिया पर फैलती वो खबर जिसमें दावा किया जा रहा है कि इजराइल के आईडीएफ चीफ ऑफ स्टाफ हर्जी हेल्वी हिजबुल्लाह के हमलों में मारे गए हैं। और ये इस तरीके से सोशल मीडिया पर फैली जिसने सवाल खड़े कर दिए, क्या वाकई आईडीएफ चीफ हर्जी हल्वी हिजबुल्लाह के हमलों में मारे गए हैं या ये सिर्फ वो अफवाह है। क्या इजरायली हुकूमत ने हल्वी की मौत की पुष्टि की है? क्या ये ऐलान किया है? क्या हिजबुल्लाह ने हल्वी के कत्ल की जिम्मेदारी ली है? ये सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है। क्या इस हमले में कोई ऐसा सुराग मिला है जो हेल्वी की मौत की पुष्टि करता हो? ये खबर कितनी सही है और कितनी गलत है, इसे तफसील से आपके सामने रखूंगा। पर सबसे पहले अपील के पल पल न्यूज़ को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सच्ची पत्रकारिता को बचाने के लिए चैनल को ज्वाइन कीजिए। दोस्तों, जिस तरीके से आईडीएफ चीफ के मौत की खबरें सामने आ रही हैं, ये तमाम तरीके से तस्वीरें इस बात के ऊपर पर्दा डालती है कि वाकई में हिजबुल्लाह चीफ की सैयद हसन नसरुल्लाह के कत्ल का बदला जो है हिजबुल्लाह ने ले लिया है। और अगर ये मौत हुई भी है तो क्या इजराइल इसे जल्दी से एक्सेप्ट करेगा, अपनी आवाम के बीच में आकर के बताएगा? क्योंकि ये खबर सामने आने के बाद से ही लगातार ये तस्वीर सामने आने लगी कि इजराइल हमेशा अपने सैनिकों के आंकड़े को छुपाता रहा है। और अगर हेल्वी की मौत हिजबुल्लाह के हमले में हुई है तो ये कहीं ना कहीं इजराइल के मनोबल को भी तोड़ सकता है, क्योंकि ये वो चेहरे हैं जिन्होंने गाजा में नरसंहार किया, 40,000 से ज्यादा लोगों को शहीद किया। और जब भी हमने ये देखा है कि अपने सैनिकों के मरने के आंकड़े को हमेशा इजराइल छुपा देता है। जब ये दिखाया जाता है, बताया जाता है कि भाई इस जगह हमला हुआ, इतने सैनिक मारे गए, अगर ज्यादा मारे गए हैं तो एक की तस्दीक करता है। जहां अब बात करते हैं सोशल मीडिया पर चल रही इस खबर की जो तेजी से फैल रही है। आईडीएफ चीफ ऑफ स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल हेल्वी की मौत हो गई है। ये अफवाहें हिजबुल्लाह के ड्रोन हमलों के बाद उभरी हैं, जो रविवार शाम बिन्यामिन इलाके के करीब इजराइल को निशाना बनाकर किया गया था। इस हमले में यह बताया गया है कि 60 से ज्यादा लोग जख्मी हो गए हैं और इसके बाद हेल्वी की मौत के बारे में गलत रिपोर्ट सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल होने लगी। जहां हेल्वी का कत्ल के नाम से हैशटैग ट्विटर पर ट्रेंड करने लगा और बड़े प्लेटफॉर्म, फॉलोवर्स और ट्विटर अकाउंट इस बारे में अपने नजरिए पेश करने लगे कि हेल्वी की मौत कैसे हो गई, जिसमें आप देख सकते हैं कि डॉक्टर एनेस्टिया मारिया लुपिस, जो एक सत्यापित सोशल मीडिया हस्ती हैं जिनके 1 मिलियन से ज्यादा फॉलोवर हैं, उन्होंने एक पोस्ट में दावा किया कि हर्जी हेल्वी की मौत की पुष्टि हो गई है। दोस्तों, हालांकि यह दावा बिल्कुल गलत है और प्रारंभिक रिपोर्ट इजराइल के आर्मी चीफ ऑफ स्टाफ हर्जी हेल्वी की कत्ल की पुष्टि करती है, जिसमें लुपिस ने लिखा और कहा कि आईडीएफ चीफ ऑफ स्टाफ की तस्वीर भी साझा की। इस ट्रेंड के चलते अमेरिकी टिप्पणीकार जैक्सन हिंकल ने अपने ट्विटर पोस्ट पर किया, जिसमें हर्जी हेल्वी का कत्ल हुआ। हालांकि ये रिपोर्ट अभी तक पुष्ट नहीं है और ना ही सेना की तरफ से कोई आधिकारिक बयान दिया गया है। हिंकल ने यह भी जोड़ा कि हेल्वी का कत्ल एडवांस्ड फाइबर ऑप्टिक ड्रोन के इस्तेमाल से किया गया है, जो ये सबसे बड़ा ड्रोन हमला जो इजराइल के ऊपर था।
जिसमें रिपोर्ट्स के मुताबिक हिजबुल्लाह ने इजरायली आर्मी चीफ ऑफ स्टाफ हर्जी हेल्वी का कत्ल एडवांस फाइबर ऑप्टिक ड्रोन के जरिए किया है, जिसमें यह दावा किया जाने लगा। हिंकल ने अपने ट्विटर पोस्ट पे, जिनके 2 मिलियन से ज्यादा फॉलोवर हैं, वे इस जंग के दौरान इजराइल के खिलाफ अपनी मुखर राय रखने के लिए जाने जाते हैं। इसके अलावा सत्यापित अकाउंट साइलेंस सीरीज ने एक नकली ग्राफिक पोस्ट किया, जिसमें इजराइल की आर्मी और हुकूमत के टॉप कमांडरों की तस्वीर थी और हेल्वी के चेहरे पर बड़ा सा लाल एक्स बना हुआ था, जिसके नीचे एलिमिनेट्स लिखा हुआ था। यह बताया गया कि ये ढेर हो चुके हैं, ये मारे जा चुके हैं। साथ ही शोधकर्ता और पत्रकार सुलेमान अहमद, जिनके आधे मिलियन से ज्यादा फॉलोवर हैं, उन्होंने हेल्वी की मौत की झूठी खबर साझा की, जिसे उन्होंने रिपोर्ट्स का हवाला देते हुए कहा कि अनुपृष्ट रिपोर्ट्स ने यह दावा किया है। तो अब तक की मालूमात के मुताबिक हर्जी हेल्वी की मौत की कोई तस्दीक नहीं हुई है। यह सिर्फ सोशल मीडिया पर चल रही अफवाहें हैं या वाकई में हकीकत है, इस पर हमारी बारीकी से नजर बनी हुई है और हम आप तक सही मालूमात पहुंचाते रहेंगे। तब तक आप लोग पल पल न्यूज के साथ बने रहिए। पर यहां मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि अगर ये मौत हुई भी है तो इजराइल इसे जल्दी से एक्सेप्ट करने वाला नहीं है, क्योंकि उसे पता है कि इस मौत का ऐलान होते ही इजराइल में खासतौर पर पैनिक फैलेगा। और जैसे ही ये खबर इजराइल की आवाम के बीच में आई कि हेल्वी की मौत हो गई है, इजराइल में एक पैनिक फैल गया है और उस जगह पर 70 से ज्यादा इजरायली सैनिक जो है, पूरी बटालियन थी और 70 से ज्यादा तो उस जगह पर घायल हुए। सिर्फ घायल होने की खबरें जो हैं वो दी जा रही हैं, वहां मौतें भी हुई हैं और उन मौतों में क्या हर्जी हवेली उस जगह पर मौजूद थे, यह सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है। क्योंकि हमने देखा था कि कैसे ईरान के हमले के बाद में रक्षा मंत्री घायल हुए थे और कई दिनों बाद जो है सामने आए। क्या एक खरोच भी आई है हर्जी हल्वी को? और अगर आई है तो ये वाकई में इजराइल को डरा देने वाली खबरें हैं, जहां वो आसमान से बम गिरा करके ये बताने की तो कोशिश करते हैं कि साहब हम जंग जीत रहे हैं। और जमीनी जंग में वाकई में इजराइल को बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ रही है अपनी फौज की, जहां हिजबुल्लाह के जंगजुओं से जमीनी जंग में बुरी तरीके से पिछड़ रहे हैं, जो अभी तक लेबनान के अंदर एंटर नहीं हो पाए हैं। और बड़ी बड़ी खबरें लगातार सामने आ रही हैं कि कभी पीछे खदेड़ दिया जाता है इजरायली सैनिकों को। और अब इस मामले में इजराइल के कई फौजी इस बात पर हाथ खड़े कर रहे हैं कि हम हिजबुल्लाह से जंग नहीं लड़ना चाहते। अब जब तक हमारे जो बंधक हैं उन्हें वापस नहीं लाते, हम जंग में शामिल नहीं होंगे। और अंदर खाने से ये खबर जो है सामने आने लगी है। और हर्जी हेल्वी की मौत अगर वाकई हुई है तो इसका असर बेंजामिन नेतन्याहू पर किस तरीके से पड़ेगा, और अगर ये मौत वाकई हुई है तो क्या और ज्यादा खूंखार तरीके से इजराइल अपने आतंकी हमलों को अंजाम देगा जो वो गज्जा के अंदर करता जा रहा है। और लेबनान को भी गज्जा बनाने में कोई कोर कसर जो है इजराइल की तरफ से नहीं छोड़ी जा रही है। हर्जी हल्वी की मौत पर बारीकी से नजर बनी हुई है। जैसे ही कोई तस्दीक इजराइल के जरिए सामने आती है, ना तो अभी इजरायली हुकूमत ने इस पर कुछ कहा है, ना ही आईडीएफ ने इस मौत की पुष्टि की है। सिर्फ इजरायली मीडिया द्वारा यह बताया जा रहा है कि यह एक ह्यूमर है, ऐसा कुछ हुआ नहीं है।